विनय जी, क्या कहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है, जमानत मिल गई है। क्या अब समीकरण बदलेंगे 6 महीने बाद? कहीं ना कहीं जो आज जमानत मिली है, किस तरीके से देखते हैं? मोदी, देखिए, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनाव के नजदीक आने के बाद जो ईडी और सीबीआई वो ज्यादा सक्रिय नजर आई थी, और जिसके चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की एक अलग छवि, इमेज जो लोगों में बनती जा रही थी। जिस तरह आप मान के चलिए, अगर रशिया के जो हमारे प्रमुख हैं उनकी छवि, उसी पैटर्न के हिसाब से लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान के 2 प्रमुख नेताओं को देखने लग गए थे, तो वो छवि कहीं ना कहीं सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की छवि को धूमिल करती जा रही थी। लोग सोचने पर विवश थे, अब कहीं असल में, हकीकत में ही तो नहीं, हमारा देश तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इस मुद्दे को देखते हुए अब पीछे अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई, वो भी एक बहुत बड़ा ही अकाल्पनिक घटनाक्रम था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के समय पर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होगी, मगर सरकार को यह लग रहा था अब विपक्ष से हम अब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जब एक नया गठबंधन तैयार हो गया है और वो सारे हर फ्रंट पे एकजुट नजर आ रहे हैं, खूब मीडिया द्वारा भी फैलाया गया, अब गठबंधन में दरार है, सीटों पर सहमति नहीं होगी, विचार नहीं मिलते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे करके रोज वो एक नई तरह की सहमति उनके अंदर बनती जा रही थी। जो भी मुद्दे थे, उनकी आपसी जो लड़ाई थी, जो वैचारिक लड़ाई थी, मतभेद थे, उन सबको दूर करते हुए जिस तरह दिल्ली के अंदर एक सामूहिक रैली हुई, उससे पहले इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में जो रैली हुई बॉम्बे के अंदर, उसके आधार को देखते हुए लोगों को यह समझ में आ गया अब इंडिया गठबंधन में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई दरार नहीं है। अब संजय सिंह को आज जो जमानत मिली है, वो कोर्ट में जो जमानत मिली है वो ना लोअर कोर्ट में मिली है ना सेशन में मिली है। आप मान के चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो इतने काबिल जज बैठे हैं, उसने किसी ना किसी आधार को देखते हुए 3 जजों की बेंच ने जो जमानत दी है, उन्होंने सारे फैक्ट चेक किए होंगे, और फैक्ट चेक करने के बाद उन्हें लगा होगा अब इनको जमानत मिलनी चाहिए। और ये जरूरी भी था, क्योंकि जब आप कहते हैं कि देश के अंदर चुनाव है और सभी पार्टियों को अपना पक्ष रखने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उस अधिकार का हनन सत्ताधारी पार्टी द्वारा जैसे किया जा रहा था, एक के बाद एक नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा था। जबरदस्ती में इसलिए कह रहा हूं, अब जिन पे भी कार्रवाई हुई थी वो लंबे समय से नोटिस चल रहे थे। अगर सरकार की या ईडी की मंशा साफ होती तो इस चुनाव के मौके से पहले 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 महीने पहले भी उन नेताओं को जेल में डाल सकते थे। और यही भूल सबसे बड़ी सरकार ने की है। और उनकी, मेरे सोच के अनुसार, उनकी सोच ये रही होगी, चुनाव के ऐन मौके पे किसी भी पार्टी के सर्वोच्च नेताओं को हम जेल में डाल देंगे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अन्य नेताओं का मनोबल गिर जाएगा और वो चुनाव में बैकफुट पर आ जाएगी। मगर हुआ आज के हालात में इसके बिल्कुल विपरीत। जिस तरह इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ, तो एक पार्टी पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो सारे दल मिलकर उसका साथ दे रहे हैं, तो उसको बल मिलता चला गया। अब वो कहते हैं ना, 1 और 1 2 नहीं होते, कई बार 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो वो जो आज उदाहरण था, वो बिल्कुल सटीक इंडिया गठबंधन के ऊपर बिल्कुल प्रमाणित हुआ है, और उसी के चलते ये जमानत हुई है। और अब जमानत होने के बाद आप मान के चलिए, खाली आम आदमी पार्टी के नेताओं या वर्करों को बल नहीं मिला है, ये बल मिला है पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को। और जिस तरह केजरीवाल जी जेल में गए, केजरीवाल ने में जेल जाने का, उन्होंने किसी तरह का शिकन उनके माथे पर नहीं थी, और उन्होंने अपनी बात प्रमुखता से कोर्ट में रखी, मीडिया में रखी, और उनके नेता और कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर और जनता के बीच में रहे। उसको देखते हुए मोदी जी सरकार बहुत भारी दबाव के अंदर है। और अब जब संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं, तो आप मान के चलिए अब पूरे इंडिया गठबंधन के अंदर एक नई लहर और एक ऊर्जा का संचार होगा। नहीं, संचार होगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन कोर्ट से झटके पे झटके जिस तरीके से लग रहे हैं, आपने इंडियन गठबंधन में देखा होगा, भी रैली जो दिल्ली के अंदर हुई रामलीला मैदान में, तमाम नेता दहाड़े। राहुल गांधी ने एक बात कही कि तो 2024 का चुनाव मैच फिक्सिंग है, और इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि जिस तरीके से आप ईडी का यूज किए जा रहे, जितने भी जो है ये संस्थान हैं सरकार के साथ खड़े हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, अगर हम सत्ता में आएंगे तो इन सबको देखा जाएगा। क्या लगता है ये असर कहीं ना कहीं हुआ? और एक सुप्रीम कोर्ट से लगातार वीवीपैट को लेकर के जो फैसला है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि आप निष्पक्ष चुनाव आप कराइए, तो किस तरीके से इसको देखते हैं आप?
मोहन जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सत्ता के साथ सेना सम्मिलित रहती थी और वहां भी एक बहुत बुरी स्थिति आई थी जब वहां पर भी जो हमारे कोर्ट, वहां के सर्वोच्च जो कोर्ट थे, उनके न्यायाधीशों को अपना इंटरफेयर करना पड़ा था जब वहां स्थिति कंट्रोल में आई थी। अब वही परिस्थिति धीरे धीरे स्थिति हिंदुस्तान के अंदर पनपती जा रही थी। लोगों को केवल उम्मीद थी तो किसी संवैधानिक संस्था से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, केवल उम्मीद उनको बची थी तो केवल वो कोर्ट से बची थी, और वो भी उन कोर्टों से बची थी जिनके ऊपर सरकार का जो दबाव, जो कोर्ट के हमारे जज हैं जिनका स्वाभिमान अभी जिंदा है और वो असल में देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लोकतंत्र को और संविधान बचाने को वो लड़ रहे हैं, उन जजों पर ही विश्वास रह गया था। और उनकी तरफ से अब जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल सराहनीय है, इसमें बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आप देखिए, कोर्ट जो रैली हुई उसके अंदर राहुल जी ने बयान दिया, अब मैच फिक्सिंग वाला काम, ये उनका संदेह है या हकीकत है, ये तो चुनाव आने वाला समय बताता। मगर आप मानिए चलिए, जिस लोकतांत्रिक देश के अंदर वोटरों को अपने वोट देने के ऊपर भी संदेह अगर होने लग जाए, अगर मैं जो वोट दे रहा हूं वो वोट मेरा जिसको मैंने दिया है उस नेता है, उस पार्टी को जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसके बाद जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है तब वो अपना पक्ष रखे और अपने वोटरों को बिल्कुल अच्छी बातें बताकर उनको इसके लिए बिल्कुल उनके मन में कोई संशय ना रहने दे और उनको पक्का आश्वस्त करें आपका वोट निश्चित वही जा रहा है जहां आप देना चाह रहे हैं। क्योंकि सत्ता के अंदर, सरकार में तो बहुत से दबाव डालने के कारण होते हैं, मगर लोकतंत्र के अंदर वोटर के पास केवल 5 साल में एक बार मौका आता है अब जब वो अपनी मंशा रख सकता है और वो अपना विचार रख सकता है मैं किसको अब सत्ता में लाना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है अगर वोटर खाली बेवकूफ है, वोटर जो में मध्यम वर्ग है उसके सबसे ज्यादा वोट हिंदुस्तान में है। और जब मध्यम वर्ग इस चीज से त्रस्त है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सुविधाओं का मुद्दा है, केवल आश्वासनों के और लुभावने वादों के सहारे सत्ता में आप कितने दिन रह सकते हो। आप कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी पूरा खेल ड्रामा सेट किया गया था, लोगों से इस तरह के प्रलोभन दिए, आश्वासन किए गए थे। अब जो पिछली सरकार थी उन्होंने 70 सालों में या 60 सालों में जितने भी टाइम उनकी सरकार रही उन्होंने कुछ नहीं किया, तो लोग उनके आश्वासनों में आए, उन्होंने उम्मीद की अब जो हमारी सरकार बदलेगी तो असल में हिंदुस्तान की जनता के लिए अच्छे दिन आएंगे, स्वर्णिम काल आएगा या राम राज्य आएगा। मगर हुआ बिल्कुल उसके उलट। अब जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जिन मुद्दों पर वो खिलाफ रहती थी सरकार के, उन्हीं चीजों को उन्होंने लागू किया। और जब जनता धीरे धीरे समझने लगी, बाकी समझने भी बहुत लेट लगी मोहन जी, क्योंकि जो गोदी मीडिया था सबसे पहले सरकार ने देश के चौथे स्तंभ को, मीडिया को कैप्चर किया, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस थे, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया। जो स्वाभिमानी पत्रकार थे, जिनका जमीर जिंदा था या जो देश के लिए काम करना चाहते थे, जनता के लिए काम करना चाहते थे, वो धीरे धीरे मीडिया चैनल से या तो उनको आउट कर दिया गया या स्वेच्छा से वो उन चैनल को छोड़ गए। अब पूरे स्ट्रीम मीडिया जो चैनल्स हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, उनके अंदर एक लॉबी हावी है। वो लॉबी पत्रकारों की नहीं हावी है, वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की है। उनके लिए पत्रकारिता एक व्यवसाय है। अगर ये न्यूज चलाएंगे, इस पार्टी के पक्ष में बयान देंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो हमें कितना रेवेन्यू सरकार से मिलेगा। उन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरह का जो नैरेटिव सेट किया गया था, जनता धीरे धीरे उसको समझ चुकी है। और अब ये जो विरोध हो रहा है, जो आम जनमानस तक जो सोशल मीडिया ने पहुंचाया है, तो लोग अब हकीकत को और फैक्ट चेक करने लग गए हैं। तब सरकार को समझ में आया है अगर झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकता। जितना आप स्प्रिंग का आप उदाहरण देकर देखिए, आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाव से दबाएंगे उतनी ही तेजी से वो स्प्रिंग उछलकर बाहर आएगा। तो अब वो दबाव स्प्रिंग पर इतना हो गया है जनता के ऊपर, अगर जैसे ही वो उंगली हटेगी वो 4 गुना आवेश से स्प्रिंग उछलकर बाहर जाएगा और वो उस सत्ता के पाले से बाहर चले जाएंगे। संजय सिंह अब बाहर आ गए हैं, मान लो जमानत उनको मिल गई है, क्या लगता है आपकी ताकत बढ़ेगी? जिस तरीके से चर्चा थी कि भाई विपक्ष को खत्म करने की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से भाई उनको अंदर दिया जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल भी अंदर चले गए, मनीष सिसोदिया भी अंदर चले गए, तो क्या लगता है ताकत मिलेगी चुनाव के अंदर, या चुनाव प्रचार कर पाएंगे कि संजय सिंह? देखिए मोहन जी, एक एक करके आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को धीरे धीरे करके जेल में डाला गया। विपक्ष की पार्टियां थी, किसी ने इतना शोर नहीं मचाया। जिसका आदमी अंदर जाता था वो पार्टी थोड़ा बहुत शोर शराबा करती थी, सब कुछ मामला शांत हो जाता था, क्योंकि सरकार के पास एक तरीका था
अगर उनके खिलाफ भी कोई न्यूज मीडिया में आती है तो उसके पैरेलल वो हाईलाइट न्यूज एक खड़ी कर देती थी, किसी ने किसी तरह से कोई नया ड्रामा करके, तो वो न्यूज दब जाती थी, जनता तक वो बात नहीं पहुंच पाती थी। नहीं, आवाज तो जब उठी ना सर, दो सीएम आपने अंदर अब दो जो सीएम अंदर इन्होंने जो किए हैं उनको जेल के अंदर डाला है, और वो एन चुनाव के समय डाला है, तो जनता सरकार की मंशा को समझ गई। अब सरकार असल में तानाशाही लाना चाहती है, वो देश के संविधान में विश्वास नहीं रख रही है, वो केवल सत्ता सुख में विश्वास रखती है। वो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को साथ मिलाकर, जिन पर घोटालों के आरोप लगा रहे हैं उनको साथ मिलाकर, वो केवल सत्ता में रहना चाहती है। और अब देश के वोटर, हमारे माननीय कोर्ट और कुछ जो ईमानदार पत्रकार मीडिया बच रहा है, वो समझ गए अगर ये चुनाव धांधली के साथ हुआ तो देश का संविधान बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। हमारे इंडिया के अंदर भी वही रशिया और चाइना वाला हाल होगा, तानाशाही होगी 100%। फिर किसी को बोलने की ना आजादी अभिव्यक्ति होगी, ना कोई विरोध प्रदर्शन कर पाएगा और ना कोई सरकार के खिलाफ कुछ कह पाएगा। अब आप संजय सिंह बाहर आए, उससे बल केवल आम आदमी को नहीं मिला है, अब मिला है पूरा बल वो इंडिया गठबंधन को। एक नई उम्मीद जो भी नेता अंदर गए उनके लिए जगी है जनता में। अब कुछ टाइम बाद वो भी बाहर आएंगे और उनको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ईडी इतने लंबे समय तक केवल सत्ता के साथ मिलकर उन नेताओं के साथ भी जाति कर रही है। वो उस हद तक उनको जेल में रखना चाहती है जब तक उस नेता का आत्मविश्वास और आत्मबल टूट ना जाए और वो सरकार के आगे सरेंडर ना कर दे। नहीं, तो सरकार को भी आपको लगता है डर लग रहा है जिस तरीके से राहुल ने अल्टीमेटम दिया है कि भाई आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से जो भी इंस्टीट्यूशन कर रहा है अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, अगर हम सत्ता में आएंगे तो तमाम चीजों का हिसाब किया जाएगा। क्या लगता है सत्ता पक्ष को भी डर लग रहा है कि 2024 का चुनाव उनके लिए भी जीतना बहुत जरूरी है? अगर सत्ता पलट गई तो क्या अंजाम होगा? क्या जो वो ब्यूरोक्रेसी, जो इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, जो महकमे कर रहे हैं, क्या उनमें भी डर है? आपको लगता है वो भी घबराए हुए हैं? मोहन जी, सरकार इस बार जो चुनाव लड़ रही है वो चुनाव देश के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ रही है। वो अपने काले कारनामे, उनके जो घोटाले हैं वो उजागर ना हो। आने वाले समय में उन्होंने जो नई रीत चला दी है असंवैधानिक रूप से नेताओं को जेल के अंदर डालने की, उस सब से बचने के लिए सरकार किसी भी तरह से सत्ता में रहना चाहती है। अब एक बार हम सत्ता में आ जाए पूर्ण बहुमत से तो हम सारे संविधान को, कानून को हम बदल देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को भी वो ठेंगा दिखाने में 1 मिनट लगाएंगे, और वो धीरे धीरे कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा देश के साथ शोषण और धोखा होगा। तो अब जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव जनता वर्सेस सरकार का हो रहा है, और विपक्ष जितना भी है वो देश और संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है, और सरकार केवल अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही है। अब सरकार आप देखिए आक्रामक मोड पे नहीं है, डिफेंसिव मोड पे है। पिछले चुनाव में क्या होता था, विपक्ष पर सरकार हमले कर रही थी और लोग जो थे वो विपक्ष था डिफेंसिव मोड में होता था, वो सरकार की बात को मानता था। अब बिल्कुल उल्टा मामला हो गया है। अब जो सरकार है वो डिफेंसिव मोड में है, विपक्ष या जनता जो भी आरोप लगा रही है, जिन सवालों के जवाब चाहती है, उनका जवाब उनसे देते नहीं बन रहा है। अब वो उसको अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, हम किसी तरह बच जाए, डिफेंड हो जाए। तो ये अब जो परिवर्तन हुआ है वो बिल्कुल उलट हो गया है। जो 2014 का माहौल था ना, वो अब रिपीट हो रहा है, वो अब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माहौल चल रहा है। तो ये हमारे साथ विनय यादव जी थे। तो संजय सिंह को जो है जमानत मिल गई है, क्या राजनीति मायने होंगे, जो खबरें आएंगी छन छन के वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि चुनाव का घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है, और कहें कि पूरी सरगर्मी लोकसभा चुनाव को लेकर के है। ये चुनाव करो या मरो की स्थिति में है। विनय यादव जी ने अपनी बातें रखी, तमाम चीजें बड़े विस्तार से हमको समझाइए। अगला अपडेट फिर जो भी होगा लेकर के आएंगे। फिलहाल इतना ही, आप सबको नमस्कार।